नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 9। इस पाठ का नाम है चुनिंदा शेर। बच्चों, एक गज़ल है ये चुनिंदा शेर, और इस गज़ल के गज़लकार हैं कैलाश सेंगर जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय गज़लकार का, कैलाश सेंगर जी का। वो इस तरह से है। कैलाश सेंगर जी का जन्म बच्चों 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, और सहज और सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी इनकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले जो मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है इनका। बच्चों, गजलों के अलावा इन्होंने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में लेखन किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है, और हिंदी के साथ साथ इन्होंने मराठी भाषा पर भी आपका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। इनके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने में को बाध्य हो जाते हैं। इनके जो लेख होते हैं, इनकी जो साहित्यिक भाषा होती है, वो पाठकों के मन में बुद्धि को उनके झंझोर कर रख देती है। तो बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो इस तरह से हैं। सूरज तुम्हारा है, ये गज़ल संग्रह है, और यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, ये सारी उनकी कहानी संग्रह है। और अभी रात बाकी है, ये उनका अनुदित साहित्य है। आदि बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर कुछ ही दिए हुए हैं। तो बच्चों, इस गज़ल की प्रस्तावना पे चलते हैं। इस गज़लकार ने इस पाठ में किस तरह से प्रस्तावना दी है, किस मुद्दों पर बात की है। तो प्रस्तुत जो गज़ल हैं वो शेरों में, आप सभी जानते ही होंगे शेर क्या होते हैं। शेरों में सामाजिक जो अव्यवस्था और विडंबना के जो विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस सामाजिक अव्यवस्था पे आम आदमी की जो अनसुनी करहाएं हैं, इन शेरों के माध्यम से कवि ने हम तक पहुँचाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने विविधताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा या अभिव्यक्ति करने में जो स्वयं को असमर्थ पाता है, ये शेर उन्हीं के विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। बच्चों, मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने यहाँ उसे वाणी प्रदान की है इस गज़ल के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, गज़ल को सुनते हैं और उसके भावार्थ को भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। बच्चों, पाठ है चुनिंदा शेर। तो पहला शेर इस तरह से है बच्चों। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। बच्चों, इस शेर का भावार्थ भी सुन लीजिए। वो इस तरह से है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कैलाश जी का ये मानना है, यानी कवि का, कि वो अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से, यानी खुशबू फैलाने में सक्षम होना चाहते हैं। वो अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। मनुष्य इस तरह का है, क्रांति ला सकता है। तो मनुष्य को वो यहाँ पर प्रेरित करना चाहते हैं। तो चलिए अगला शेर देख लेते हैं। पहले शेर में तो कवि ने कहा था कि वो अपनी गज़लों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरे गज़ल में देखते हैं वो क्या कहते हैं। दूसरे शेर में कहते हैं कि परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। बच्चों, यहाँ पे घुन शब्द आया है। वो कई अनाज में कीड़े के जैसा होता है, वो अनाज को खराब कर देता है, उसे घुन कहा गया है। तो चलिए इस शेर के भाव को देख लेते हैं, कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कि जो दाना आपकी कृपा से, यानी ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उसमें भी कीड़े लगे हैं। अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। इस तरह से परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, ऐसा इस गज़ल में कवि ने
गजलकार ने कहा है। तो बच्चों चलिए देखते हैं तीसरे शेर की ओर। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। बच्चों इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि यहाँ पर जिंदगी में सबके आई जो परेशानियां हैं, जो अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे हैं कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े हों। सारी परेशानियां इस प्रकार से समाप्त हो गई है मानो कभी थी ही नहीं। इस तरह से वे बता रहे हैं, मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम जिंदगी में इस तरह से खो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब परेशानियाँ आई और कब चली गई। तो चलिए देखते हैं अगले शेर की तरफ। वो इस तरह से है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बच्चों इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि एक घोर अंधकार में जिस तरह से जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी एक आशा की हमें किरण छिपी होती है, उस तरह से हमें हमारे जीवन में एक जुगनू का प्रकाश, एक जुगनू जैसे प्रकाश की एक उम्मीद, एक आशा दिखाई पड़ती है। तो कवि यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं रात और सुबह को लेकर। अगले शेर की ओर चलते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। बच्चों इस शेर का भाव इस तरह से है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य नित्य काम करते हैं, कवि कहते हैं कि नित्य नए सपने देखता था मनुष्य, जागती आंखों के सपने। वो नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का एक बीज छुपा है। और इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक ख्वाब लिखता था, हर वक्त एक ख्वाब लिखता था, और उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेते हैं, यानी वो इनकलाब लिखता था, उसके सपने साकार हो जाते हैं मनुष्य के। इस तरह से कवि यहाँ पर इस शेर का अर्थ बता रहे हैं। अगला शेर इस तरह से है बच्चों। हंसी ने अपने आंसुओं को छुपा कर देखा, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखा। बच्चों इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। देखिए, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों, परेशानियों से इस कदर त्रस्त है कि वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए, कोई उसकी परेशानियों को ले। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक इस तरह का मुखौटा लगा जाए कि जो अपने आंसुओं को हंसी में छिपा लिया जाए, अपनी परेशानियों को दूसरों को न दिखाया जाए, इस तरह से चेहरे पर एक छवि बना ली जाए। इस तरह से कवि अपने दुखों को किस तरह से छुपाना है उसे बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला शेर। वो इस तरह से है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। बच्चों यहाँ इस शेर में कवि कहते हैं कि त्याग और तपस्या के महत्व पर वे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले होते हैं, कि उनमें ऐसी शक्ति होती है, ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है कि उनके मुख से जो निकलता है आशीर्वाद वो सच होने लगता है। देखिए कभी कभी फकीरों और साधुओं का, तो ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा यानी दया और स्नेह से, स्नेह ही हमेशा बरसाती रहती हैं, प्रेम बरसाती रहती हैं। इस तरह से कवि साधुओं और ईश्वर की जो प्रेरणा है, जो आशीर्वाद है, उसे यहाँ पर दिखलाते हैं। बच्चों अगला शेर देखते हैं। वो इस तरह से, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खगाल तो लेते। बच्चों बहुत ही ज़रूरी और शेर है ये। इसमें कवि इस शेर के भाव को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति नदी, नदी को माता मानते हैं सभी लोग। आप सभी जानते होंगे नदी को माता के रूप में पूजा जाता है, और नदी हमारी मानव सभ्यता के लिए
जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि इसमें कई लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, इसके लिए कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। इस तरह से कवि नदी को साफ सुथरा रखने की इस यहाँ मनुष्य को प्रेरणा देते हैं इस शेर के माध्यम से। चलो बच्चों, अगला शेर देख लेते हैं। वो इस तरह से है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लाएगा। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है, कवि कहते हैं कि देखिए, हर मनुष्य की एक सहन शक्ति होती है, एक सीमा होती है। वो एक हद तक ही कुछ वस्तुओं को सीमित तक ही सह सकता है। उसकी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, असफलताओं व अन्याय को वो सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तो वह दिन बस उसका विद्रोह का दिन होता है। तो यहाँ पर मनुष्य की सहन शक्ति के बारे में, उसकी सीमा के बारे में कवि यहाँ पर मनुष्य को बता रहे हैं। अगला शेर इस तरह से है बच्चों, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब खुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब खुशल है। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती जो निराशाएं हैं, कठिनाई हैं, परेशानियों के कारण आंखों से जो आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं। हमें जब परेशानी होती है तब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, मानो वो बाढ़ का रूप ले लेती हैं, जैसे बाढ़ आ गई हो ऐसे बता रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है, और जैसे लग रहा है कि निरंतर बादल बरस ही रहे हैं। तो यहाँ पर कवि मनुष्य के दुखों को आंखों के माध्यम से दिखाने का और आषाढ़ महीने के बादल के बरसने का बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अगला शेर देख लेते हैं। वो इस तरह से है, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं देखिए, कि एक मेहनत कश इंसान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डांबर की जलती सड़क पर अगर चला जा रहा है, उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, तो साथ ही उसका दिलो दिमाग भी निराशा और हताश की आंधियां चल रही हैं, और बिजलियां भी उसके घुमड़ रही हैं। तो कवि यहाँ पर मेहनत कश लोग इंसान के बारे में वर्णन करते हैं, किस तरह से वो धूप में काम करते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं, अगला शेर इस तरह से है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांसें हमारी पराये धन सी लगती हैं, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती हैं। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य की सांसें निश्चित ही हैं, लिमिटेड ही हैं, और ये किसी को भी पता नहीं है कि ये कितनी है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कि मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो कवि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता है, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन या किसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। इस तरह से मनुष्य की सांसों के बारे में, उसके जीवन के बारे में उसे समझा रहे हैं। बच्चों, अगला शेर इस तरह से है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि यहाँ पर सृष्टि को बनाने वाले हमारे जीवन दाता से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला हुआ है, उन्हें चादर नहीं है, तो किसी के पैर चादर से बाहर है,
यानी लोगों की जो आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं बेचारे कर पाते हैं। तो हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से करें। यहाँ पर कवि ईश्वर के प्रति गुहार लगाते हैं मनुष्य के लिए कि उनकी आवश्यकता जल्द से जल्द सारी पूर्ण हो इन शेर के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, अगला शेर देख लेते हैं। वो इस तरह से है, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। बच्चों, इस शेर का भाव इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई थी, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वो अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। इस तरह से एक मजदूर के बारे में, उसकी साक्षरता के बारे में, उसके सपने के बारे में कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये सारी गज़लें, उनके भाव, उनके अर्थ, सारे कवि क्या कहना चाहते हैं इन गज़लों और शेरों के माध्यम से, आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसे पूर्ण रूप से देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भावों को समझें और शेरों को समझें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.